What is up guys, I am Shekhar and you guys are watching the Arish Tomo vlogs और ये वीडियो है पिछले वाले का अगला वीडियो। और आप यकीन नहीं करोगे कि फ्राइडे को आने के बाद हमारे साथ क्या हुआ। मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके, मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। एक बंदे का मैं मैसेज आता है कि यार मैं भी सेम सिटी में हूँ, कोलैबोरेशन करोगे यूट्यूब पे। मैंने कहा यार जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं वैष्णवी, हम नहीं कर पाएंगे, क्या करें अब। तो फिर हमने सोचा सैटरडे मॉर्निंग हमने कहा कि चलो ठीक है यार, थोड़ा दिमाग इससे हटाना पड़ेगा क्योंकि मंडे से पहले तो कुछ नहीं होने वाला, लेट्स गो। और संडे को जो है हम चलते हैं कोलैबोरेशन करने के लिए, जो कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इन चाइना, वेजली उसका बंदे का नाम था। तो हम गए और हमने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया। एंड बीच में जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उसने बोला कि वो सेम प्रॉब्लम, मतलब मैंने उसको प्रॉब्लम अपनी बताई पहले कि यार हम एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए तो इसलिए हमें टाइम लग गया कोलैबोरेशन के लिए हाँ करने में। तो उसने बोला व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि मैं भी 2 साल पहले सेम ही प्रॉब्लम में फंस गया था। हम बड़े सरप्राइज हो गए सुन के कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब तेरा ही मैसेज आना था हमें, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी हमने आगे बढ़ाई बात। फिर उसने बताया कि यार इतना बड़ा क्राइम नहीं है, बहुत लोग ओवर स्टे कर लेते हैं और मेरे जानने वाले भी काफ़ी लोग थे जिसकी कोई मल्टीपल रीजंस होता है, किसी का मेडिकल होता है, किसी का कुछ होता है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ऑफिसर ने बोले हैं तुम्हें मंडे को लाने के लिए, उनको लेके पहुंच जाना एंड रिक्वेस्ट करना कम से कम पेनल्टी देने की, कम से कम। कोई भी चीज़ टफ नहीं है। तो जी अब आ जाते हैं मंडे पे। मंडे को हम अपने लैंडलॉर्ड के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचे, जितने भी हमारे कागजात थे सबको लेके। एंड एक नई चीज़ हुई कि फ्राइडे को जो ऑफिसर इंचार्ज था वो चेंज हो गया। तो अब हमें सारी बात एक नए बंदे को समझानी थी। हमने उसको समझाई, उस बंदे ने हमारी बात बहुत अच्छे से समझी, अपना सारा काम धाम छोड़ के हमारे लिए उसने टाइम निकाला। एंड उसने ये बोला कि ठीक है मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रहा हूँ, आज आप पूरा दिन ले लो और आज अपनी केस शीट मत बनवाओ क्योंकि क्या पता कोई और सोल्यूशन निकल के आ जाए। तो उसने हमें बफर टाइम दिया कि फिर भी देख लो, आप एक दिन ले लो, क्या पता आपको कोई जान पहचान वाला बंदा मिल जाए इमिग्रेशन में, क्या पता आपका कोई ऐसा बंदा हो आपकी एम्बेसी जो है आपकी हेल्प कर दे। एंड उसने हमें बहुत सारे क्लू दिए। हमने कहा ठीक है अब हम क्या कर सकते जब ये बंदा नहीं मान रहा। फिर हम वापस घर आए एंड घर आके हमें 2-3 घंटे में समझ में आ गया कि यार चाइना में तो हमारा कोई नहीं है कि जो हमारी ऐसे हेल्प करेगा, क्योंकि एम्बेसी हमारा कॉल नहीं उठा रही थी, ना मेल का रिप्लाई कर रही थी। दूसरा, हम चाइना में कोई रिश्तेदार हमारा है नहीं कि हम किसी से बात करें या कोई हमारी बात को माने या कुछ भी करे। तो हमने कहा कि काम करते हैं, वापस चलते हैं पुलिस स्टेशन और कहते कि नहीं तू आज बढ़ा, क्योंकि आज 31 डेज़ हो चुके हैं मंडे को। तो हमने कहा रोज़ के 5000 अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो रोज़ के 5000 क्यों बढ़ाने, क्योंकि अगर कोई है नहीं तो दे के काम ख़त्म करते हैं और कंट्री से बाहर निकलते हैं। अब इस पूरे कार्रवाई में बज गए दोपहर के 2। फिर मैंने क्या किया, वेजली को कॉल किया। मैंने कहा यार अगर तू हेल्प कर सकता है तो आजा प्लीज़। तो उसने कहा ठीक है मैं अपनी वाइफ को लेके आता हूँ, क्योंकि उसकी वाइफ जो है चाइनीज़ है। और हम वहाँ पहुँचे पुलिस स्टेशन। एंड पुलिस स्टेशन उन्होंने उस ऑफिसर को सारी बात अच्छे से समझाई, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, ट्रांसलेटर ऐप यूज़ कर रहे थे समझाने के लिए अपने लैंडलॉर्ड को। एंड लैंडलॉर्ड वाज एक्सप्लेनिंग इट इन चाइनीज़, बट उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी हमें लग नहीं रहा था और इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसिंग हो सकती थी ऐसा हमें लगा। अब हमें क्या था कि हमने वेजली की वाइफ को इंग्लिश में बोला एंड उसने उस चीज़ को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके उस बंदे को बोल दिया। एंड कट टू कट 1-1.5 घंटे में सारी चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर हो गई कि पुलिस ऑफिसर को समझ में आ गया कि हमारी कोई गलती नहीं है और हमारे पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल बात समझ गया। एंड उसने हमें पूरा सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि बाहर की कंट्री में आके, खास करके चाइना में आके और एज अ इंडियन इतना सपोर्ट मिलेगा एक पुलिस ऑफिसर से। एंड आई वॉज टोटली अमेज्ड बाय दैट, टोटली अमेज्ड। क्या होता है, उसने कहा कि ठीक है अभी देखो 5 बज गया, 5 बजे जो है, मतलब 2 बजे हम गए, 2.5-3 घंटे लग गए 4 साढ़े 4 होने में। उसके बाद उसने बोला कि यार आज तो देखो केस शीट नहीं होगी, केस फाइल नहीं होगा, तुम एक काम करो अब कल आ जाओ और कल आने के बाद मैं सुबह सबसे पहले तुम्हारा काम करवा दूंगा। एंड उसने हमें एक चीज़ और बोली कि तुम ये मत सोचो कि आज 31 दिन हो गए, 31 डेज़ हो गए। उसने कहा कि मैं तुम्हारे 28 डेज़ ही लिखूंगा जिस दिन तुम्हारी फ़्लाइट थी। तो हमने कहा यार ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि वो बंदा चाहता तो ऐड कर सकता था कि भाई सैटरडे संडे भी तो तुम रहे हो ना बिना वीज़ा के, ये भी ऐड करो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा 28 डेज़ पे ही लिखूंगा जिस दिन तुम पुलिस स्टेशन फर्स्ट डे आए थे।
अब जी आ जाता है ट्यूसडे को हम सुबह जो है 9 बजे पहुंच गए पुलिस स्टेशन। हमने कहा यार आज काम ख़त्म ही कर देना है, और मैंने अपने दोस्त को बोला वेज़ली को यार आ जाना प्लीज़, क्योंकि तुम ट्रांसलेटर हो, तुम चीज़ें कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी वो बार बार हमसे पूछेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे। तो वेज़ली ने कहा यार आज तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरी वाइफ भी बिज़ी है, आज हम नहीं आ सकते, बट हम कल आ जाएंगे। बट यार ट्यूसडे है, क्योंकि हम वेडनेसडे को वो काम नहीं कर सकते। तो हमने पुलिस ऑफिसर को बताई ये बात कि यार ऐसे बात है और वो बंदा नहीं आ सकता, ना उसकी वाइफ आ सकती है। तो उसने भी फ़ोन करके इनको रिक्वेस्ट करी कि यार देख लो अगर आ जाओ तो आधे घंटे का काम है, बट उसने कहा कि हमारे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है और हम नहीं आ सकते, हम भी काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर ने खुद कॉल करके एक ट्रांसलेटर को अरेंज किया हमारे लिए कि डोंट वरी, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। उसने एक ऐसे बंदे को बुलाया जो इंग्लिश भी जानता था और चाइनीज़ भी जानता था। वो आया, उसने हमारी सारी बात सुनी इंग्लिश में एंड उसने चाइनीज़ में ट्रांसलेट करी सो दैट ही कैन राइट द रिपोर्ट इन चाइनीज़। एक एक डिटेल, मैं किस दिन आया, मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे कितने दिन का वीज़ा मिला था, मेरी फ़्लाइट टिकट कितने की थी, एक एक डिटेल, हर डिटेल, कोई भी डिटेल हो, सब चीज़ उसने 4 पन्नों की शीट में लिखी। एंड उसने ये बोला कि मैं तुमसे फ़ाइन नहीं मांग रहा, बट मेरी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं ये फ़ाइल उनके पास जाएगी एंड वो जब बताएंगे कि इस बंदे से इतना फ़ाइन लेना है और इस बंदे ने इतने रूल तोड़े हैं, तो क्या रूल तोड़े हैं, क्या पनिशमेंट होगी, वो चीज़ वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के भेजूँगा जिससे आपको कम से कम पेनल्टी देनी पड़े। तो जी पुलिस ऑफिसर ने बोला उसके बाद कि अब तुम्हें मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन तक प्रोसेस होगा एंड 2 दिन के बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। मीनवाइल आप घर पे वेट करो। इन 2 दिनों में हमने क्या एक एक्स्ट्रा काम किया, हमने अपने लैंडलॉर्ड को बोला और जितने भी चाइनीज़ लोग जिनको हम जानते हैं अपनी सोसाइटी में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, कितने भी लोग, हमने सबको बोला कि यार कुछ हो सकता है क्या, किसी से हो सकता है तो। अच्छा, चाइना में ऐसा क्या है कि कोई भी आम आदमी जो है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर सकता है एंड पूछ सकता है कि यार ऐसी कोई बात है क्या, एंड पता नहीं क्या रूल है यहाँ पे, और सब बताते भी हैं। अब मुझे नहीं पता ऐसा इंडिया में होता है कि नहीं होता, बट यहाँ पे जितने भी रैंडम लोगों ने डायरेक्ट फ़ोन किया एंड उन्होंने हमारी तारीफ़ करी कि यार बहुत बढ़िया लोग हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं, और जो ये लड़की है इसने यहाँ से इसने MBBS किया हुआ है, बहुत सभ्य लोग हैं बेसिकली, उन्होंने ये चीज़ बोली और उन्होंने कभी कोई रूल नहीं तोड़ा। पहली बार इनसे कोई गलती हुई है तो मिनिमम से मिनिमम पेनल्टी इनसे लेना और ज़्यादा इनको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं। हमारी सोसाइटी वालों ने भी कॉल किया, तो अराउंड 15 से 20 लोगों ने पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया हमारे बिहाफ पे। अब जी आ जाता है थर्सडे को सुबह 10 बजे के आसपास। अच्छा हाँ, हमें एक दिन पहले हमारे सारे दोस्तों ने बता दिया कि कल वो तुम्हें लगभग 9 से 10 बजे के आसपास बुलाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया है। एंड उन्होंने हमें नहीं बताया कि फ़ाइन वो कितना लेंगे, बट उन्होंने कहा है कि हम कम से कम लेंगे। तो हमने कहा यार ये तो चीज़ अच्छी बात है कि मतलब चलो कुछ तो काम चला, कुछ तो बात चली। तो हम वहाँ पहुँचे पुलिस स्टेशन, एंड पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद पता चला कि हमको 2000 RMB फ़ाइन भरना है। 2000 क्यों भरना है उसने वो बताया। पहला 1000 हमें भरना था, ये जो कि आप सबको पता होना चाहिए अगर आप चाइना आ रहे हो तो। पहले 24 घंटे के अंदर अंदर, जिस दिन आप लैंड किए उससे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है और वहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है कि भाई मैं फ़लाना इंसान अपने इस वीज़ा पे हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं इस एरिया में रहूँगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डबलिन में रहता हूँ तो जो डबलिन 1 का जो पुलिस स्टेशन है मुझे वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। ये नहीं कि मैं डबलिन 10 में जाके अपने आप को रजिस्टर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे इस तरीके से चीज़ें कर रही है। तो फिर क्या है कि उनको पता लग जाएगा कि अच्छा ये जो टूरिस्ट है ये बंदा यहाँ पे रह रहा है, इस फलानी जगह पे रह रहा है। क्योंकि सिटीजन्स के अगले कुछ अलग राइट्स होते हैं और जो टूरिस्ट होता है उसके अलग राइट्स होते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि भाई बंदा कौन सी जगह पे रुका हुआ है, तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग हो जाता है। एंड उसके बाद हमें हर चीज़ एक पेपर मिलता है और रजिस्ट्रेशन के बाद कि भाई एम्बुलेंस का नंबर यहाँ पे ये है, पुलिस स्टेशन का नंबर ये है, अगर घर में आग लग जाए तो ये नंबर है। क्योंकि वो इंडिया की तरीके या फिर आयरलैंड की तरीके से नहीं है, अलग अलग नंबर है। तो वो चीज़ हमें उसको रजिस्टर करने के बाद मिलती है। एक तरीके से आप समझ लो मैनुअल टाइप का मिलता है। और जो दूसरा 1000 हमारे जेब से गया, मतलब पहला 1000 तो गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन में अपने आप को रजिस्टर करना है। दूसरा जो गया वो गया ओवर स्टे के लिए कि भाई आपने ओवर स्टे किया है तो देखो यार हम कम से कम पेनल्टी लेंगे, और हमने दोनों रूल के लिए एक एक पेनल्टी लगाई।
तो एक की हमने 1000 लगाई, दूसरी की हमने दूसरा 1000 लगाई, तो इसलिए 2000 RMB आपको भरना है। तो उन्होंने 2 रूल लगाए। इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम आप चाइना आओ विद इन 24 आवर्स, और ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आना, 25 घंटे हो गए तो गोली वोली मार दे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाओगे तो वो समझते हैं कि भाई बंदे को आया होगा, सेटल हुआ होगा। आप 24 नहीं तो कम से कम 36 घंटों में चले जाओ, लगा के चलो। अगर 24 घंटे के अंदर जा सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बाकी जी उसके बाद हमने जब फ़ाइन दिया, वहाँ से हमको रिसीट मिलती है। रिसीट के बाद वहाँ से 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली। पहला रिसीट, और दूसरा जो मैंने पहले रूल की बात करी थी ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको करना होता है, आपको एक मैनुअल मिलती है। तो वो तब मैंने नहीं करवाया था, बट मेरे को अभी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने आप को। तो 2 डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे को एंट्री एग्जिट वीज़ा ऑफिस जाना है। वहाँ पे जाके मेरे को जो है अपने वीज़ा की फ़ीस देनी है, अराउंड 160 से 170 RMB, जो कि तकरीबन 2000 रुपये इंडिया के। और उसमें वो मेरे को वीज़ा दे देंगे पिछले 28 दिनों का, जो मैंने ऑलरेडी बिता लिए। और वो मुझे कुछ अगला टाइम भी देंगे कि भाई आपको विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आपको इस कंट्री से बाहर निकलना है। अब जो हमारा नेक्स्ट मूव है वो है वीज़ा ऑफिस जाना, क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये तो हमारा पुलिस स्टेशन था जहाँ पे हमने अपना फ़ाइन दिया और बाकी के डॉक्यूमेंट्स लिए। और अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है वीज़ा ऑफिस, एंट्री एग्जिट वीज़ा ऑफिस। जाके चीज़ को सबमिट करना है, फिर वो बताएंगे आगे कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे।